दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या वाकई हमारा देश बिक चुका है? क्या अब किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, हमें मालूम है ये सवाल आज की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपको हमारे देश की सरकार का वो सच दिखाया जाए जिससे आप सभी अनजान हैं। क्योंकि हमारे देश में तो लोग जाति और धर्म को लेकर ही आपस में लड़ने में जुटे हैं। किसी को भी देश के विकास की कोई चिंता नहीं है और यही कारण है कि जनता लगातार लापरवाही बरतती जा रही है, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। और हमारी उसी लापरवाही के चक्कर में सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया जिसके बारे में 99% जनता को कोई भनक ही नहीं है। अब वो कानून क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। नोटबंदी, जीएसटी और राष्ट्रभक्ति जैसी चीजों में जनता को इतना उलझा दिया गया कि इसी बीच हमारे देश की मौजूदा सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसके बारे में देश की जनता को कोई अंदाजा ही नहीं है और ना ही किसी को पता चल पाया कि ये कब और क्यों हुआ। पर दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस नए नियम और कानून की पूरी जानकारी मिलने वाली है और कैसे ये कानून देश की जनता को सीधा असर करेगा, इसका पता भी आपको इसी वीडियो में चलेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि सरकार चुनाव में जो दिल खोलकर पैसा लुटाती है वो आखिर आता कहां से है? अच्छा, क्या आपने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के बारे में सुना है या फिर इसके बारे में कुछ भी पता है? नहीं ना? अरे पता कैसे चलेगा? हमारे देश की सरकार जनता को इसके बारे में पता ही नहीं लगने देती, क्योंकि यही वो कानून है जो अब तक इन पार्टियों पर विदेशी चंदा लेने पर प्रतिबंध लगाए हुए था। लेकिन 13 मार्च 2018 को इस कानून में संशोधन किया गया, जिसकी मदद से अब देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी कंपनियों से जितना चाहे उतना पैसा मदद के रूप में ले सकती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये पार्टियां उस चीज का प्रमाण देने के लिए भी बाध्य नहीं होगी कि वो ये साबित करे उन्होंने किस विदेशी कंपनी से कितना पैसा लिया है और लिए गए पैसे को कहां कहां और कैसे कैसे खर्च किया गया। जिसका साफ मतलब ये है कि विदेश में बैठे कोई भी अज्ञात कंपनी जितना चाहे उतना किसी भी पार्टी पर लगा सकती है और उसे सत्ता में बैठा भी सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, भला कोई विदेशी कंपनी इस तरह से पार्टियों को पैसा क्यों देगी? तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गंजे को कंघी तक बेच सकती है वो बिना मतलब से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर खर्चा नहीं करेंगी। तो दोस्तों, इन कंपनियों का देश की पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है देश के मार्केट में अपनी पकड़ बनाना। ये पार्टियां जब बेशुमार चंदा लेकर सत्ता में आती हैं तो इनकी सारी नीतियां इन्हीं कंपनियों के पक्ष में आती हैं। अब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कैसे राफेल बनाने का जिम्मा भारत की एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया जो मात्र कुछ समय ही पुरानी थी, जबकि भारत की खुद की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कई दशकों से सैन्य जहाज बनाती आ रही है, उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया। ऐसे में आप ये समझ लीजिए, नए निवेश लाने की आड़ में देश बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। अब जैसे कि सरकारी कंपनी BSNL को देख लीजिए, जो बस नाम मात्र के लिए खोल कर रखी गई है और पूरी पावर जियो कंपनी के हाथ में दे देना, ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि सारी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के दौरान भर भर कर पैसा देती हैं और जब पार्टी जीत जाती है तो वो सबसे पहले इन्हीं कंपनियों का प्रॉफिट करने में लगी रहती हैं, ताकि दोबारा से जब चुनाव हो तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे मिल सके। यानी कि ये पूरा खेल इन्वेस्टमेंट का है। जी हाँ, इलेक्शन के दौरान नई सरकार को चुनकर जहां हम आम नागरिक ये सोचकर वोट देने पहुंच जाते हैं कि अब कुछ बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होने से पहले ही सत्ता में आने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने खुद को बेच दिया होता है और वो केवल नाम मात्र कुर्सी पर बैठी होती है। बाकी असली काम तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिन्होंने सत्ता में आई पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के दौरान भर भर के चंदा दिया होता है और इसी दौरान ये कंपनियां खुद को मजबूत बना लेती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ रिलायंस कंपनी डूबी जा रही थी, वहीं उन्होंने जियो को लाकर एक नया दौर शुरू कर दिया और इन सारी चीजों में सरकार ने जियो कंपनी का बहुत साथ दिया। तभी तो मात्र कुछ ही सालों में कंपनी इतनी ज्यादा उठ गई
कितने सालों से चल रही कंपनियों तक को पछाड़ कर रख दिया गया। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि सरकार का हाथ इस कंपनी के कंधों पर था। ये तो मात्र एक दो उदाहरण थे, ऐसे न जाने कितने सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने कुछ पर्टिकुलर कंपनियों पर अपनी बहुत मेहरबानी दिखाई है, जिसके बाद वो कंपनियां तेजी से डेवलपमेंट करने लगी। अब आप खुद ही समझ जाइए कि सारी चीजें क्यों होती है। यही सब कारण है कि जब बात FCRA को कमजोर करने की आई तो आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलग ही लेवल की एकता दिखाई, जिसका नतीजा आज ये कानून पूरी तरह से बदल चुका है। और अब इसमें जितने भी बदलाव किए गए हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी के फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिसके चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने से पहले ही देश में कौन सी कंपनी को कितना ज्यादा ऊपर उठाना है इसका निर्णय लेती है, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक हिसाब से ये देश की जनता के साथ धोखाधड़ी ही है, जहां अगर टेक्निकल तौर पर देखें तो देश हमारे वोटों से चुनी गई सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन देश को चला रहे होते हैं, जो अपने फायदे के हिसाब से नए नए नियम कानून लागू करते हैं और फिर आम जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुपयों की कीमत लगातार घट रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।